जिस कुश्ती महासंघ के चुनाव का इंतजार पूरा देश कर रहा था, उसके परिणाम कल आ गए और तमाम विरोधियों के स्वरों के बीच एक बार फिर से लोकतांत्रिक रूप से बृजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष चुन लिए गए। जिन तीन पहलवानों बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट पहले ही आरोपों को लेकर के खिलाफ कल ही चुनाव रिजल्ट आने के बाद प्रियंका वाड्रा महिला पहलवानों से मिली और बृजभूषण के चुनाव जीतने पर दुख जाहिर किया। इस मामले में यह कहा जा सकता है कि एजेंडा ध्वस्त हुआ है उनका, जो बृजभूषण को के बहाने मोदी, भाजपा और केंद्र सरकार को घेरने में लगे थे। निराशा लाजमी थी, क्योंकि उनके प्रयासों और आरोपों के बावजूद पूरी कुश्ती लॉबी ने बृजभूषण को अध्यक्ष बनाया और उनका चुनाव में साथ दिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश और मालवा मिरर चैनल की ओर से बजरंग पूनिया और उनकी दोनों एजेंडाधारी महिला पहलवानों से कुछ सवाल हैं। पहला यह है कि हम सबने देखा कि पद्मश्री का अवार्ड वापस करने के लिए बजरंग पूनिया प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे और उसके बाहर मेडल रखने की कोशिश की, पर जनाब, आपको यह पता होना चाहिए कि आपको यह अवार्ड राष्ट्रपति ने दिया था, ना कि प्रधानमंत्री ने। तो आपको जाना चाहिए था राष्ट्रपति भवन। दूसरा सवाल, चुनाव रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI का था और पूरे नियमों और कायदों के साथ चुनाव को किया गया था, और वह भी कोर्ट के आदेश के बाद। फिर इस तरह का विलाप क्यों? तीसरा सवाल, अगर आपकी आवाज़, आपकी मांगों और आपके आरोपों में जरा सी भी सच्चाई थी, तो चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में क्यों नहीं आए? क्या सारे लोग जो कुश्ती से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस अध्यक्ष के चुनाव में वोट दिया, क्या वे सब यह नहीं जानते थे जो आपने आरोप लगाए हैं? या फिर आप यह कह सकते हैं कि यहाँ भी EVM हैक हो गई? चौथा सवाल, आप अपनी साली विनेश और साक्षी मलिक ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं? बाकी पहलवानों ने इस आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया? और क्या बाकी पहलवानों को वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं लगा? और ध्यान रखिए, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में बहुमत जिसके साथ होता है उसी को सही माना जाता है। अगर आपके अलावा और भी 100-200 पहलवान इसकी बुराई करते, यह कहते कि बृजभूषण की कहीं गलतियां हैं, तो वह माना जाता। इसका मतलब आपके आरोप निराधार थे। पांचवा सवाल, आप एशियाड में विशाल कालीरमन का हक मार कर गए थे, आपको ध्यान होगा यह बात, और वहां पर आप चारों खाने चित्त हो गए थे। क्या आपको इस मामले में जरा सी भी शर्म आई है? छठा सवाल, दुनिया जानती है कि एशियन गेम्स में जो ट्रायल्स होने थे, उससे बचने के लिए ही आपने और आपकी दोनों महिला पहलवानों ने सारी मशक्क़त की थी। तो आप बताइए कि आज भी वह प्लानिंग तो हम सबको समझ में आती है कि क्यों आपने आंदोलन चलाया था, पर आज भी आप विशाल कालीरमन से कुश्ती लड़ने में डरते क्यों हैं? आपको क्या डर है? क्या आप नहीं चाहते कि देश देखे कि जिस विशाल का आपने हक मारा था, उसने आपको बुरे तरीके से पटक दिया? आखिरी सवाल यह है आपसे कि आपकी पत्नी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर मोदी को निचोड़ देने की एक मैसेज वीडियो वायरल किया था, और यह वीडियो उसी तरह का था जैसा जब खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो कुछ औरतें पंजाब में कह रही थी कि मोदी मर जाए, या मोदी मर क्यों नहीं जाता है। उसी तरह का विलाप आपकी पत्नी ने भी किया। तो इससे हम यह क्यों ना समझें कि आपका यह सारा आंदोलन कुश्ती के लिए बिल्कुल नहीं था। एक खिलाड़ी होने के नाते, एक पत्रकार के साथ साथ खिलाड़ी होने के नाते यह सवाल आपसे पूछना जरूरी है कि आप खेल के प्रति उतने समर्पित नहीं थे जितने समर्पित थे आप उन राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए
कि कैसे भी करके मोदी को निशाना बनाया जाए। क्या मोदी ही आपका अंतिम टारगेट है? यह भी आप साफ कीजिए। और इस चैनल के माध्यम से आपसे जो सारे सवाल पूछे हैं किसी ना किसी तरीके से आपके पास पहुंचेंगे, और आप में जरा सी भी इंसानियत है, जरा सी भी गैरत है, तो इन सवालों का जवाब ज़रूर दीजिए।